हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट RS 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक स्टूडेंट के पास सेविंग अकाउंट में 500 रुपए हैं, यानी 500 रुपीज है। हर महीने उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 150 रुपए मिल रहे हैं। किसकी तरह से? पॉकेट मनी की तरह। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। एक तो आपसे पूछा है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड उसके पास हर महीने कितने पैसे होंगे। दूसरा आपसे पूछा है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। क्या पूछा है? एक लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है कि उसके पास nth मंथ में कितने पैसे होंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी इक्वेशन कि मैं अगर आपसे रेंडमली पूछूं कि उसके पास 15th मंथ लेटर कितने पैसे होंगे, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखें 15 मंथ की 15 और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाए कि उसके पास इतने पैसे होंगे। वरना आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले उसके पास 500 थे, फिर उसके पास 500 में कितने जुड़ गए? 150 जुड़ गए। फिर उसके पास क्या हुआ? फिर 500 में कितने जुड़ गए? 150 प्लस 150 जुड़ गए। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे आप। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन आपके पास होगी तो आप क्या करोगे? एक लाइन में उसको कैलकुलेट कर दोगे। तो वो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी वो हम यहाँ पे सीखते हैं अब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। तो इनिशियल अमाउंट कितना है? इनिशियल मतलब शुरुआती। इनिशियल अमाउंट इनिशियल अमाउंट कितना है? ₹500। सी गेट्स RS 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। पॉकेट मनी कितने मिल रही है? पॉकेट मनी मिल रही है ₹150। यहाँ से एक पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न को हमें इस तरह से ही बनाने की आदत डालनी है जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ये पैटर्न बनता कैसे है। इनिशियल अमाउंट कितना है? 500। कौन से मंथ की बात चलिए? 0 मंथ मतलब स्टार्टिंग। एक मंथ बाद उसके पास कितने पैसे होंगे? फर्स्ट मंथ कितने पैसे होंगे? 500 प्लस 150, इतने ही पैसे होंगे। सेकेंड मंथ में उसके पास कितने पैसे होंगे? 500 प्लस 150, जो यहाँ पर हमारे पास थे फर्स्ट मंथ में, उसमें भी कितने जुड़ जाएंगे दोबारा से? 150। सेम एज थर्ड मंथ में क्या होगा? 150 150 यहाँ पर है, एक और 150 जुड़ जाएगा। इसको हमें लिखने की आदत कैसे डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मंथ में उसके पास कितने पैसे हैं? 500 प्लस, इसकी हमें आदत क्या डालनी है? 1 इंटू 150। क्या आदत डालनी है हमको? ऐसे लिखने की, 500 प्लस 1 इंटू 150। इनिशियल अमाउंट 500 है। सेकेंड मंथ के लिए हमको क्या आदत डालनी है? 500 प्लस 2 इंटू 150। क्या आदत डालनी है? 2 इंटू 150। ये 2 कहां से आया? 150 दो बार है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 150। थर्ड मंथ में कितनी हो जाएंगे? 500 प्लस 3 इंटू 150। ये हमको आदत डालनी है। क्यों? क्योंकि हमको अगर लीनियर इक्वेशन बनानी है तो हमको चीजों को इस तरह से लिखना सीखना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे तो हम लीनियर इक्वेशन आसानी से नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले इस तरह से लिख के दिखाया, फिर मैंने बताया कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है यहाँ तक? सबसे पहले कितने रुपए थे? 500। 0 मंथ की बात चलिए, फर्स्ट मंथ इतने हो जाएंगे, सेकंड मंथ इतने हो जाएंगे और थर्ड मंथ इतने हो जाएंगे। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड मंथ में उसके पास कितने पैसे हैं। क्या पूछा है? सेकंड मंथ ऑनवर्ड उसके पास कितने पैसे हैं। तो सेकंड मंथ में उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 500 प्लस 2 इंटू 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू 800। सेकंड मंथ में 800 हो गए। थर्ड मंथ में अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 3 इंटू 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 450। ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू 950। सेकंड मंथ ऑनवर्ड उसके पास कितने पैसे होंगे? 800 और 950। अगर मैं यही सेम कैलकुलेट करना चाहूँ nth मंथ के लिए, कौन से मंथ के लिए? nth मंथ के लिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 500 प्लस n इंटू 150। क्या बनेगी इक्वेशन? 500 प्लस n इंटू 150। तो ये n इंटू 150 कहां से आया? मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं।
इनिशियल अमाउंट 500 था, फर्स्ट मंथ में कितने पैसे हो जाएंगे 500 प्लस 1 इंटू 150, जो मंथ था वो हमने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया उससे पॉकेट मनी में। सेकंड मंथ में क्या हुआ 500 प्लस मंथ कितना है 2, 2 इंटू पॉकेट मनी। थर्ड मंथ क्या है 500 प्लस 3 इंटू पॉकेट मनी। सेम यहाँ पे 500 प्लस n इंटू पॉकेट मनी। अब आपसे और क्या पूछा, लीनियर इक्वेशन और आपको बताने, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी 500 प्लस 150 n, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे n रिप्रेजेंट मंथ। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, कितने मेंबर से स्टार्ट होती है, सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग मेंबर या इनिशियल मेंबर। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप का मतलब है 9 मेंबर हर घंटे कम हो रहे हैं। तो कम क्या हो रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे मेंबर लॉस या मेंबर ड्रॉप आउट। 9 पर आवर, हर घंटे कितने कम हो रहे हैं 9 कम हो रहे हैं। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 आवर्स, मतलब कितने मेंबर्स बचेंगे 1, 2 और 3 घंटे के बाद। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। सेम क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट किया है उसी की तरह सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे इनिशियल स्टेज, यानी इनिशियल स्टेज क्या है, कितने मेंबर है इनिशियल स्टेज पे 120। आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे, आफ्टर 1 आवर कितने मेंबर हो जाएंगे 120 प्लस 1 इंटू -9। यहाँ पे मैंने 1 इंटू -9 क्यों किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है मेंबर ड्रॉप आउट, मतलब जितने मेंबर निकल रहे हैं। अगर मेंबर निकल रहे हैं इसका मतलब मेंबर कम हो रहे हैं। तो कितने कम हो रहे हैं -9 हो रहे हैं। तो फर्स्ट आवर बाद कितने हो जाएंगे 120 प्लस 1 इंटू -9। सेकेंड आवर बाद कितने हो जाएंगे 120 प्लस 2 इंटू -9। थर्ड आवर बाद कितने हो जाएंगे 120 प्लस 3 इंटू -9। यहीं तक पूछा है क्वेश्चन हमसे कि थर्ड तक हमको बता दीजिए। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करना चाहें nth आवर, कब कैलकुलेट करना चाहें nth आवर के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा 120 प्लस n इंटू -9। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। 120 -9 करेंगे कितना हो जाएगा 111। आफ्टर 1 आवर कितने होंगे 111 मेंबर। आफ्टर 2 आवर कितने होंगे 120 -18, कितने मेंबर हो जाएंगे 102 मेंबर। आफ्टर 3 आवर्स कितने मेंबर होंगे 120 -27। इसमें से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 93 मेंबर्स। लास्ट में आपको क्या करना है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। तो क्या लिखेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लेट n रिप्रेजेंट आवर। अगर n आवर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 120 प्लस -9 n। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 120 -9 n। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है
13 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. अगर आप ध्यान से देखें, लेंथ क्या है यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, बार बार क्या चेंज हो रहा है, ब्रेथ चेंज हो रही है. क्या चेंज हो रही है, एक बार 12 है, एक बार 10 है और एक बार 8 है. फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अगर इक्वेशन बनानी पड़े लीनियर, तो वो हमको बतानी है. दूसरा हमको एरिया बताना है कितना होगा. लेंथ कितनी है 13. फर्स्ट पार्ट में कितनी विड्थ दी गई है आपको, विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर इंटू 12. 12 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 और 3 15. एरिया कितना हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड पार्ट में आपको विड्थ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर. लेंथ फिक्स है तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर. तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड पार्ट में आपको विड्थ या ब्रेथ कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर. तो इसको लिखेंगे थर्ड 8. एरिया इज इक्वल टू क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर. ये इक्वल टू कितनी आएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला था, इनका एरिया फाइंड कीजिए. दूसरा आपसे क्या बोला है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. आपको क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है. यहाँ पर लेंथ आपको कितनी गिवन है 13. ब्रेथ आपको क्या है बार बार चेंज हो रही है. तो लीनियर इक्वेशन अगर मुझे बनानी पड़े तो मुझे क्या करना होगा, ब्रेथ को कुछ मानना पड़ेगा. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ बी रिप्रेजेंट ब्रेथ, अगर बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है ब्रेथ, देन लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी 13 बी. क्या इक्वेशन हो जाएगी 13 बी. ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर. क्या दी गई है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ कितनी दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर. तो लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल टू कितनी है 7 सेंटीमीटर. एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर. अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट इज, हाइट क्या है यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है. तो सबसे पहले यही कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हाइट कितनी गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ तक. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स मतलब क्यूबॉइड है ना. यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है तो क्या हो गया वो क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर इसे दूसरी तरह से बोलना चाहें तो एल इंटू बी क्या होता है एरिया, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कैलकुलेट कर लूँ तो क्या होगा, एरिया ऑफ मैं बेस कैलकुलेट करूँ यहाँ पर तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 7 इंटू 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 11 इक्वल टू 77. कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फर्स्ट पार्ट में हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर. वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू
हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है 77, तो इक्वल टू 77 इंटू 5। इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है 9 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में कितने गिवन है 9 सेंटीमीटर। फिर से कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस है 77, हाइट कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर। फिर से कैलकुलेट करेंगे, 9 7 जा 63 और 9 7 जा 63 और 6 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है 13 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हाइट क्या गिवन है 13 सेंटीमीटर। सेम वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है 77, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 77 इंटू 13, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 और 9 100। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपसे क्या बोला था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इफ हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, वो हमने कर दिया है। फर्स्ट एरिया ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं एक चीज यहाँ पर चेक करूं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यहाँ 77 77 77, ये फिक्स वैल्यू है। ये हर इक्वेशन में अगर आप देखेंगे 77 ही लिखी हुई है, लेकिन ये क्या है, ये है हाइट। हाइट हर इक्वेशन में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम अगर हाइट को h मान लें तो यहाँ लिखें इफ h रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द बॉक्स, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है 77 इनटू हाइट, हाइट क्या मान लिया हमने h, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 77 h। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, डेली कितने पढ़ रही हैं 20 पेजेस। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कितने पेजेस 15 दिनों बाद बचेंगे। तो 15 दिन में वो कितने पेज पढ़ देंगी, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो पेजेस शी रीड इन 15 days is equal to 15 इंटू 20। एक दिन में 20 पढ़ रही हैं, 15 दिन में कितने पढ़ देंगे 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300। तो टोटल पेज उन्होंने कितने पढ़ दिए 15 दिनों में 300। अब आपसे पूछा है कितने पेज बचेंगे 15 दिनों बाद, तो टोटल पेज कितने हैं 500, इसमें से कितने माइनस कर दो, जितने पेज उन्होंने पढ़ दिए, कितने पढ़ दिए 300, तो पेजेस लेफ्ट कितने हो जाएंगे 200। सॉरी ये आंसर नहीं है, पेजेस लेफ्ट कितने हो जाएंगे 200। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला इससे आगे, सबसे पहले तो आपको यही बताना था, फिर क्या बताना है, एक्सप्रेस दिस एज एन लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में मैंने आपको कैसे बताया था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने बनाया था, उसी तरह से करते हैं। टोटल पेजेस कितने थे, टोटल पेजेस कितने थे 500, है ना, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। एक दिन में कितना पेज पढ़ रही हैं वो 20 पेज। तो फर्स्ट डे के बाद कितने पेज बचेंगे 500 प्लस 1 इंटू -20, कितने बचेंगे 500 प्लस 1 इंटू -20।
1 इंटू -20 करेंगे तो -20 आ जाएगा, इसका मतलब 500 माइनस 20। सेकेंड डे कितने पेज बचेंगे? 500 इंटू, सॉरी 500 प्लस 2 इंटू -20। थर्ड डे पर कितने पेज बचेंगे? थर्ड डे 500 प्लस 3 इंटू -20। अब हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है तो हम कोई रेंडम रेंडम फिगर ले लेते हैं। तो रेंडम वैल्यू क्या होगी अगर हम nth डे की बात करें? किस डे की बात करें? nth डे की बात करें तो कितने पेज बचेंगे? 500 प्लस n इंटू -20। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? इफ n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेज, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? 500 माइनस की -20 की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -20n। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।